अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक छोटे सोलर सिस्टम के बारे में, जिसको आप अपने घर में लगा के 3-4 पंखे, कुछ लाइटें, एक एलईडी टीवी या कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं। ख़ासकर इसको आप अपनी दुकान पे, ऑफ़िस में लगा के तो काफ़ी ज़्यादा बिजली की बचत कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉप या ऑफिस वगैरह के जो बिजली के मीटर हैं वो कमर्शियल्स मीटर होते हैं, और आपको पता है कि कमर्शियल्स मीटर के यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। इसके अलावा कमर्शियल्स यूनिट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी शामिल किए जाते हैं। तो आप अपनी शॉप पे ये सिस्टम लगा के तो बिजली के बिल से मुकम्मल तौर पे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये छोटा सा सिस्टम आपको दिन और रात दोनों टाइम बिजली प्रोवाइड करेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। आप चाहें तो वापडा का मीटर वैसे ही उतरवा दें। तो दोस्तों, ये बहुत कमाल की चीज़ है। ख़ासकर ये छोटे दुकानदार जो हैं, अगर आपका छोटा सा कहीं पे ऑफिस है तो वहाँ पे आपने इस तरह का सिस्टम लाजमी तौर पे लगवाना है। तो अगर आप इस तरह का एक छोटा सा सिस्टम अपने घर में लगाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बिजली के बिल में भी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोड शेडिंग से भी छुटकारा हासिल कर सकेंगे। घर में एक इम्पोर्टेड यूपीएस जितना लोड उठाता है, यानी कि 3-4 पंखे, कुछ लाइटें, एलईडी टीवी या कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें 1000 वाट का यूपीएस बआसानी मैनेज कर लेता है। उतना ही लोड आप इस सोलर सिस्टम के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये जो होगा, ये वापडा की बिजली से चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये सोलर जो आप प्लेटें लगाएंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे, उनके ज़रिए ये बैटरीज़ को चार्ज करेगा और आपके घर के लोड को, यानी कि 1000-1200 वाट तक के लोड को ये मैनेज करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की, कि आप कितने वाट के सोलर पैनल्स इस सिस्टम के साथ लगाएंगे। दोस्तों, जाहिर है कि ये तकरीबन 1200 वाट का सोलर सिस्टम है, तो आप कम से कम 1000 वाट के इसके साथ सोलर पैनल्स लगाएंगे। कोई 4 तरह के सोलर पैनल्स मार्केट में आते हैं। जो सबसे बड़े हैं, बड़े जो सोलर पैनल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। 540 वाट का एक पैनल मिलेगा मोनोपर्क हाफ कट में। तो ये सबसे बेस्ट सोलर पैनल है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। जितनी ये पावर आपको ऊपर लिखा होता है, ये तकरीबन उतनी आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर आप निचली पावर्स में आते हैं, जैसे 330 वाट का भी सोलर पैनल मिल जाता है, वो लगाना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, मगर उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। तो इसके अलावा 250 वाट का भी सोलर पैनल मिल जाता है, वो भी आप लगा सकते हैं। 180 वाट का सोलर पैनल भी मार्केट में मिल जाते हैं, मगर ये बहुत रेयर हैं। ये पहले आते थे, अब ये आना बंद हो चुके हैं। अगर आपको ये कहीं से ए ग्रेड के मिलें तो वो भी आप लगा सकते हैं। मगर यहाँ पे मेरा आपको मशवरा है कि आपने 540 वाट के 2 सोलर पैनल लगाने हैं, क्योंकि इनकी लाइफ और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं, और जितने कम वाट के आप सोलर पैनल की तरफ जाएंगे वो पुरानी टेक्नोलॉजी के होते हैं और उनकी एफिशिएंसी कम होती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कितने सोलर पैनल इसके साथ लगाने हैं। इसमें आपने 180 वाट के 6 पैनल्स लगाने हैं, या 250 वाट के 4 पैनल्स लगाने हैं, या 330 वाट के 3 पैनल्स लगाने हैं, या 540 वाट के 2 पैनल्स लगाने हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि मेरा आपको मशवरा है कि 540 वाट के आप सिर्फ 2 पैनल्स लगाएं। इसमें आपको स्ट्रक्चर की भी काफ़ी बचत हो जाएगी और उनको लगाना बहुत आसान होगा, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। तो इसमें तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आपने बड़े पैनल्स की तरफ मूव करना है। अगर आप 540 वाट के 2 पैनल्स लगाना चाहते हैं तो एक पैनल की प्राइस जो है मार्केट में 40,000 रुपया आजकल चल रही है, क्योंकि डॉलर का रेट काफ़ी ऊपर गया हुआ है। तो जैसे ही डॉलर का रेट ऊपर जाता है, तो क्योंकि ये बाहर से आते हैं, इम्पोर्ट होकर यहाँ पर आते हैं, तो इनकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जो 330 वाट का पैनल है वो तकरीबन आपको 24 या 25,000 रुपये में पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप 540 वाट का ही पैनल इस्तेमाल करें। सोलर पैनल्स के बाद जो सोलर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो उसका इन्वर्टर है। इन्वर्टर जो है आपने बहुत सोच समझ के लेना है। तो इसमें मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप 1.2 किलोवाट का इनवर्क्स कंपनी का एरोक्स इन्वर्टर ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है, और या इसकी जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी बड़ी ज़्यादा है, और ये प्योर साइन वेव बना के आपको देता है। प्योर साइन वेव का फ़ायदा ये होता है कि उससे बैकअप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बैटरी इसके साथ छोटी भी लगा लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बैकअप प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसमें करंट लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ी सेंसिटिव चीज़ें इसके ऊपर चलाना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, या कोई मशीनें चलाना चाहते हैं, तो वो भी आपको ये वहाँ पे भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। उन चीज़ों के जलने के चांसेस नहीं होंगे। इस सोलर इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज भी बहुत अच्छी है। एमपीपीटी रेंज से मुराद ये है कि आप कितने वोल्ट्स के पैनल्स आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो नए पैनल्स आते हैं
वो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका इन्वर्टर इतने हाई वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए ये 80 वोल्ट तक आप इसके ऊपर पैनल्स लगा सकते हैं। अगर आप बड़े पैनल्स इसके ऊपर लगाते हैं तो आपने उनको पैरेलल्स में लगाना है। छोटे लगाते हैं तो चाहे आप उनको सीरीज़ में लगा लें, हाँ, मगर आपने याद रखना है कि 80 वोल्ट से ऊपर रेंज नहीं जानी चाहिए पैनल्स के करंट की। इसकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में इसकी प्राइस आजकल 25,000 रुपये चल रही है, जो कि पहले कम थी, अब इसकी प्राइस ज़्यादा हो चुकी है डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से। इस सोलर इन्वर्टर के साथ आपने 200 AH की बैटरी लगानी है। जब आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये तकरीबन 600 वाट पैनल से लेगा और 400 वाट ये बैटरी से शेयर करेगा। इस तरह आपका 1000 वाट पूरा करके ये आपको प्रोवाइड करेगा, तो बहुत अच्छा ये आपको बैकअप देगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की कि आपने इसको किस डायरेक्शन में लगाना है और कितने एंगल पे इसको रखना है, तो आपने जहाँ पे सूरज आमतौर पे साउथ की तरफ सूरज होता है तो उसी तरफ आपने इन पैनल्स का रुख रखना है और तकरीबन आपने 20 डिग्री पे इनको टिल्ट करना है, तो ये मैक्सिमम आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे। 200 AH की बैटरी आपको तकरीबन 25,000 रुपये में पड़ेगी। तो कुल मिला के इस पूरे सोलर सिस्टम का जो खर्चा है वो तकरीबन 1 लाख या 1,20,000 रुपया आएगा। तो इतने पैसों में आप अपनी दुकान का, ऑफिस का या घर का जो एमरजेंसी लोड है उसको मुकम्मल तौर पे सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोड शेडिंग से जान छुड़वा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस मसले के ऊपर रिसर्च करके वीडियो बना दूँ। मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।